नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर आज ही की तरह इंसानों का राज नहीं था। उस समय धरती पर डायनासोर्स का राज था। ये विशालकाय जीव शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी। इनमें से कुछ बहुत खतरनाक और बहुत बड़े होते थे, जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। इनके जबड़े इतने पावरफुल होते थे कि किसी की भी हड्डियां कुछ ही सेकंड में तोड़ सकते थे। डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ वर्ष तक धरती पर राज किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इतने शक्तिशाली और खतरनाक जानवर धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गए। आइए जानते हैं कि डायनासोर्स के धरती से पूरी तरह खत्म हो जाने के पीछे क्या कारण था। डायनासोर शब्द रिचर्ड सोमन ने 1842 में दिया था। ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया था, डिनोस और सोरस, जिसमें डिनोस का अर्थ भयानक लिया गया और सोरस का अर्थ छिपकली माना गया। तो डायनासोर्स का अर्थ भयानक व बड़ी छिपकली सामने निकल कर आया। डायनासोर्स की अभी तक 10,000 फॉसिल्स खोजी जा चुकी है, जिनमें 900 से अधिक प्रजातियां खोजी गई है और मेगालोसोरस डायनासोर्स का पहला फॉसिल्स पाया गया। ये डायनासोर्स 240 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक युग में अस्तित्व में आए। तब इनका साइज काफ़ी छोटा हुआ करता था। इनमें कुछ शाकाहारी भी थे तो कुछ मांसाहारी भी थे। ये अंडे देते थे और घोंसला बनाकर रहते थे। दोस्तों, माना जाता है कि डायनासोर्स के पूर्वज 2 पैर वाले थे, लेकिन विलुप्त समूह में 4 पैर वाली प्रजातियां भी देखने को मिली है। कई डायनासोर्स के सींग और शिखा भी देखने को मिली है। जब डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे तब ये धरती अलग अलग महाद्वीपों में नहीं थी। तब ये एक ही थी जिसे हमने पेंजिया नाम दिया। तब ये धरती अभी की जैसी नहीं थी। उस समय क्लाइमेट काफ़ी चेंज था और यहाँ पर घास भी नहीं थी। 201 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल खत्म हुआ और धरती धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। धरती में हलचल होने लगी और ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्लाइमेट में बढ़ने लगी। ये सल्फर डाइऑक्साइड एरोसॉल्स के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर में मिलने लगी, जिससे सनलाइट रुक गई और धरती का क्लाइमेट तेज़ी से चेंज होने लगा, जिससे जो जानवर उस समय धरती पर रहते थे उनके लिए सहना मुश्किल हो गया। उस समय ज़्यादातर रेप्टाइल्स ही थे जो ठंडे खून के थे, जो टेम्परेचर चेंजेस को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन डायनासोर्स गर्म खून के थे, इसलिए वे सहन कर सके। लगभग 6 लाख वर्षों तक ये चेंजेस चलता रहा, जिससे बाकी सभी प्रजातियां लगभग ख़त्म हो गई और धरती पर बचे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल और अर्ली मैमल्स। और यहीं से जुरासिक काल शुरू होता है। ये लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 145 मिलियन पहले तक चला। इस काल में इवोल्यूशन के चलते डायनासोर्स की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें पहला नाम आता है टाइटानोसोरस का, जो 15 मीटर तक लंबे थे। और भी कई डायनासोर्स इसी श्रेणी के थे, बायरंटोसोरस, बराचियोसोरस और डिप्लोडोकस और स्टेगोसोरस। ये सभी इसी प्रजाति के थे। इसी में ही पक्षी जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्चियोपेरेक्स। इस समय में धरती 2 टुकड़ों में बट गई थी, जिससे हमने नाम दिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। वहीं आगे बात करते हैं क्रिटेशियस काल की। इस समय में हमें डायनासोर्स की कई नई नई प्रजातियां देखने को मिली और इनकी संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। क्रिटेशियस काल डायनासोर्स के लिए सबसे लंबा समय था और बहुत बेहतरीन समय था। ये 145 मिलियन वर्ष पहले से शुरू होता है और 65 मिलियन वर्ष पहले तक चला। इस समय अर्थ के 2 भाग और भी ज़्यादा भागों में बट गए थे और अर्थ कुछ कुछ अभी जैसे लगने लगती है। इस समय में सभी तरह के डायनासोर्स देखने को मिलते हैं, जैसे अर्जेंटिनोसोरस और टीरेक्स। ये आकार में बहुत बड़े थे, लगभग 40 फीट तक लंबे थे। और ऑर्थोनोमेमिडस, ये लगभग ऑस्ट्रिच की तरह दिखते थे और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ सकते थे। ये डायनासोर्स आराम से धरती पर राज कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक 10 से 15 किलोमीटर वाला एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाता है और ये लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले होता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये मैक्सिको के यूक्रेटन पेनिसुएला जगह पर जाके टकराता है और इस जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। यह एस्टेरॉयड जब अर्थ के वायुमंडल के संपर्क में आता है तो आग के गोले का रूप ले लेता है और इसकी रोशनी से डायनासोर्स पहले ही अंधे हो जाते हैं। इसके गिरने के बाद 1 सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। आसपास के सभी डायनासोर्स और पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं। इस एस्टेरॉयड के गिरने से हवा में बहुत सी मिट्टी उड़ती है और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से
ये गर्म होकर वापस मिट्टी आग की तरह बरसती है। इस विस्फोट में छोटे छोटे जीव ही बच पाते हैं। जो धरती के अंदर चले गए हैं वो ही बच पाए, क्योंकि धरती पर विस्फोट की वजह से भूकंप आने शुरू हो गए और जंगलों में आग फैल गई और बड़े बड़े सुनामी भी आने लगे। और जो जानवर इस विस्फोट की जगह से काफ़ी दूर थे वो भी मारे गए, क्योंकि धूल भरे तूफान ने अर्थ को कवर कर लिया था और एक बार फिर से सनलाइट बंद हो गई। इस समय में लगभग सभी डायनासोर्स मारे गए और पेड़ पौधों की भी सभी प्रजातियां खत्म हो गई और क्रिटेशियस काल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।